आ जाइए चलिए। अब हमें कॉन्सेप्ट ना, मैंने 2 क्लास में, अगर मेरे से कोई पूछता है ना सर डीसीएल 0 और 1 के बिटवीन होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, डीसीएल ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, यहां पे ऐसा नहीं है। जब जिस बहुत क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब मैं तीसरी बात करता हूं, यहां पे क्या क्वेश्चंस पूछता है, कैसे कैसे पूछता है, सब चीज बता देंगे इसके अंदर। अगर आपने यहां तक अच्छे से समझ लिया तो मैं समझता हूं आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपको ऐसे अमाउंट अमाउंट दे देना तो सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनाने की तैयारी कर ही लो, इससे हमारा काम ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद तो बस आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले लगाना है, फॉर्मूले भी याद नहीं करना, सिंपल वाला तो याद है और परसेंटेज वाला उसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है हमारा, है ना। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है देयर द कैपिटल ऑफ द कंपनी, भैया कैपिटल दे दिया, क्या दे दिया क्वेश्चन ने, कैपिटल दे दिया। तो कैपिटल का क्या काम है अभी देखते हैं, पड़ेगा काम तो ले लेंगे यूज, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, वैसे ही दे रखा है। शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए, ठीक है भाई 10 का एक शेयर है। द कंपनी डेट्स, आपका कंपनी डेट कैपिटल दे रखा है, द कंपनी हैज डेट कैपिटल ऑफ 6 लाख, तो यहाँ पे लोन दे रखा है, डेट का मतलब लोन होता है, डेट का मतलब लोन दे रखा है, 6 लाख रुपए दे रखा है, कितने परसेंट, एट द रेट आपका 10%, ये इंटरेस्ट निकालने के काम आ जाएगा। द सेल्स ऑफ द फर्म 3 लाख यूनिट पर एनम एट द सेलिंग प्राइस 5, तो मैं सेल्स यहां पे लिख सकता हूं, सेल्स क्या लिखूंगा, सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख इंटू में 5, तो यानी 15 लाख रुपए की सेल आ गई, ठीक है। एंड वेरिएबल कॉस्ट 3 पर यूनिट, तो वीसी भी निकाल सकता हूं मैं, तो यहां वीसी 3 लाख यूनिट इंटू में 3 रुपए, तो यानी 9 लाख का वीसी आ गया, इसको माइनस कर दे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन 6 लाख। द फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 लाख, माइनस कर दो आप यहाँ पे एफ सी, फिक्स कॉस्ट ये ब्रैकेट में लगा देना, ठीक है ना, माइनस कर दो एफ सी, एफ सी कह रहा है 2 लाख, तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीआईटी, ईबीआईटी कितने हो गए, 6 2 4 लाख, ईबीआईटी आ गया 4 लाख। द कंपनी पे टैक्स 35% इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, कैलकुलेट। अगर हमारा कहता है द कंपनी पे 35%, ठीक है बस यहां तक है, तो भाई टैक्स भी माइनस कर दो, बोल रहा है तो कर देते हैं, टैक्स माइनस कर दो, टैक्स कितने 35%, 35% किसका निकालेंगे, अब मुझे टैक्स किसका निकालेंगे, 4 लाख का निकालेंगे भाई, 35% निकालेंगे 1,40,000, 1.4 लाख, माइनस कर दो तो ये आ जाता है हमारा ईबीटी, और यही बनता है हमारा ईपीएस भी, माइनस में, अरे 4 लाख 140 260 260, ठीक है कितने आ गए 260 260। सर इंटरेस्ट में, अरे सही बोला बच्चों ने, सर इंटरेस्ट तो भूल ही गए, ओके ओके ओके, इंटरेस्ट तो भूल ही गए, इंटरेस्ट तो भूल ही गए, अरे ये तो ठीक है, इंटरेस्ट तो भूल ही गए, माइनस इंटरेस्ट, अब आपने याद दिलाया, इंटरेस्ट तो 6%, तो 6 लाख का 60,000, तो बचा हमारा 3,40,000, इसको बोलेंगे ईबीटी, ईबीटी। अब माइनस क्या कर दो, टैक्स, टैक्स, टैक्स कितने परसेंट है हमारा 30%, 35%, तो टैक्स निकाल लेते हैं 340 का 35%, 1,19,000, माइनस कर दो 2,21,000, 2,21,000, तो ये आ गया हमारा ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कह लो, ठीक है ना, ईपीएस। अगर आपके पास ईबीटी नहीं है ना तो हम इसकी मदद लेंगे, अगर आपके पास ईबीटी है तो ये मेरे किसी काम का नहीं भैया, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। समझे बात मैंने क्या बोला, समझ में आई बात आपको, कि अगर आपको जैसे कि पिछले वाले सवाल में हमें ईबीटी नहीं दे रखा था, अगर ईबीटी देता तो ईपीएस बेकार, अगर ईबीटी नहीं दे रखा है तो भैया ईपीएस को मान लेंगे। क्यों सर ऐसा क्यों, मान लो अगर टैक्स नहीं होता, इसके बीच में टैक्स होता ही नहीं तो ये दोनों तो बराबर ही आते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं टैक्स नहीं हुआ होगा तो इसलिए समान ले लेते हैं एक समान। कहता है अब आगे, इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 10%, अगर हमारा सेल्स इंक्रीज हो जाए 10%, तो हमें क्या निकालना है, आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है, ईपीएस की बात कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है। तो भैया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईपीएस कौन से में फॉर्मूले में यूज होता है, ईपीएस कौन से में फॉर्मूले में यूज होता है, तो आपको याद होगा डीसीएल में ईपीएस यूज होता है। क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन
ईपीएस और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही बोला था ना, परसेंटेज चेंजेस। लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं कि कितने परसेंट होगा, अगर 10%, मैं लॉन्ग मेथड भी लेके करूंगा, पहले मैं शॉर्टकट कर दूं फिर मैं लॉन्ग वाले से भी करवाऊंगा आपको, लॉन्ग वाले से भी करवाऊंगा, इधर ही कॉलम बना लेंगे एक, है ना, पहले शॉर्टकट से कर दें क्योंकि हमने फॉर्मूला तो समझ लिया है, तो इसलिए लॉन्ग वाले मेथड के लिए मैं इधर से बना लूंगा। तो यहां फॉर्मूले में अगर रखूं मैं डीसीएल, तो डीसीएल हमें पता होना चाहिए, तो डीसीएल नहीं पता तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपको डीसीएल, डीयूएल और डीएफएल निकालना पड़ेगा। यानी जब कभी भी किसी का भी परसेंटेज पूछे तो तीनों के तीनों आपको निकालना पड़ेगा। सर सेल्स और कंट्रीब्यूशन का बीच का अमाउंट टू टेक, सर सेल्स और कंट्रीब्यूशन विच अमाउंट टू टेक, ओके। आपको देखो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन जब परसेंटेज वाला यूज करो तो सेल्स लेना, परसेंटेज वाला यूज करो तो सेल्स, और नॉर्मल में कंट्रीब्यूशन, ये लेके चलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए हम डीयूएल निकाल ले पहले, यहाँ डीयूएल, डीयूएल का फॉर्मूला हमें पता है, तो डीयूएल कैसे निकालोगे, डीयूएल आ जाएगा हमारा ईबीआईटी और ये कंट्रीब्यूशन, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय आपका 4 लाख, तो कितने आ गए 1.5, 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1.5। अब यहीं पे डीएफएल भी निकाल लो, डीएफएल, इसके लिए तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और बिना डीओएल के और डीएफएल के भी मैं निकाल के दिखा सकता हूं आपको, अभी देखना आप। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, ये और ये, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 340, ये आ गया 1.75। इसके बाद डीसीएल निकाल लो, डीसीएल, इसके बाद डीसीएल निकालो, तो सर डीसीएल कैसे होगा, डीसीएल तो दोनों को इंटू कर दो ना, इंटू में 1.5, तो ये आ गया डीसीएल 1.76, ये डीसीएल आ गया। फॉर्मूला मैंने इतने सारे बता दिए हैं, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला 1.76, ठीक है। फॉर्मूले में लगाओ, डीसीएल क्या है 1.76, ईपीएस क्या कह रहा है, कितने ईपीएस आपसे पूछा है, तो परसेंटेज ईपीएस, कितने सेल्स में चेंज हो, सेल्स में चेंज कह रहा है वो 10%, तो 10 मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू में 1.76, यानी आ गया ये 77, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस में जो आएगा दैट इज 77.6 आ जाएगा। ये तो हो गया ऐसे, जो कि शॉर्टकट में था, मैं पहले सारे शॉर्टकट कर लेता हूं, एग्जाम में आप ऐसे ही फॉलो करिएगा। अगर मैं लॉन्ग मेथड में जाता, अगर मैं लॉन्ग मेथड में जाता तो सिंपल सी बात है, इसने कहा सेल्स को बढ़ा दो, कितने परसेंट बढ़ा दो, 10%, तो मैं 15 लाख पे अगर 10% बढ़ाता हूं तो 1.5 लाख, यानी ये 16,50,000 होता, 16,50,000 होता है। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इससे भी और इससे भी सेम ही आता है। अब इसके बीच का हमें परसेंटेज देखना है कि भैया कितने परसेंट है, उतने परसेंट मैं इसका निकाल लूंगा। तो अगर इसका परसेंटेज निकालने जाऊं तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू में 100, तो परसेंटेज आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू में 100, 60% आ रहा है भाई हमारा। तो इसका मतलब हमारा ये 60% होगा, तो 16,50,000 रुपए का ही मैं 60% निकालूंगा, 9.9 लाख, और माइनस अगर कर दूं तो 6.6 लाख, ये तो सेम ही रहेगा 2 लाख, तो 4.6 लाख, और ये तो कॉमन ही रहेगा हमारा इंटरेस्ट 60,000, तो ये आ गया हमारा 4 लाख। ये टैक्स हमारा 35%, 4 लाख का 35%, तो ये आ गया 1,40,000, 1,40,000 माइनस करने के बाद रिजल्ट आ गया 2,60,000। ये स्टेटमेंट आप समझना। अब हमसे पूछता है कितना परसेंटेज चेंज ईपीएस में होगा, कितना परसेंटेज चेंज किस में होगा, हमारा पहला क्वेश्चन ईपीएस में, तो ये दोनों डिफरेंस है, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, पहले दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर मैं परसेंटेज ईपीएस बताऊं, परसेंटेज डायरेक्ट ईपीएस निकालूं, ये और वाला है, ठीक है ना, ये और, तो मैं क्या करूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूं, तो 260 माइनस में 2,21,000, तो डिफरेंस आया 39,000, और इसके डिवाइडेड बाय बेस ईयर, बेस ईयर मतलब 2,21,000, 2,21,000 और इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 2,21,000 इंटू में 100, तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने एरर कर दिया, ये 77 नहीं होगा, ये होगा 17.6, ठीक है ना, 17.6 होगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, मैंने 100 से कर दिया था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे परसेंटेज निकालने के, तो ये भी आ गया 17.6, तो दोनों से ही हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, 1.76 इंटू में 10 करेंगे, मैंने 17 कर दिया था, ठीक है, वो मैंने कर दिया था। सर डीएफएल 1.17 आ रहा है, 1.17 आ रहा है, 1.17,
नहीं नहीं, कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। 1.5 इंटू में 1.76, अरे 1.5 इंटू में 1.76, DFL क्या आ रहा है 17। अब तो निकाल दिया मैंने, DFL देख ले, 4 लाख डिवाइडेड बाई 340। हाँ यार 1.176 आ रहा है। सबको चेंज करे क्या अब? 1.17 आ रहा है, ठीक है, इंटू में 1.5, कोई बात नहीं, ये आ गया 1.76, ठीक है। अभी भी वही आया 1.76, माइनर सा फर्क रहा, चलो ये अच्छी बात है, आगे चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो ये मैंने कौन से मेथड से दोनों करके बता दिया। तो आपके एग्जाम में आएगा तो ये वाला करोगे तो लेंथी हो जाएगा, आप किससे बेटर क्या करोगे, फॉर्मूले वाला। सर एक बार फॉर्मूले वाले को हाईलाइट कर देते तो बढ़िया होता, चलो हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो मैंने किया है ये फॉर्मूले बेस पे है, ये वाला ये वाला ये वाला ये, ठीक है। आ जाइए अब आगे, कहता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एट द टू लेवल, एट टू लेवल। अब देखो क्वेश्चन ने क्या चालाकी करा, एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल टू लेवल, यानी इन दोनों लेवल पे आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताइए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बताइए। तो मेरे भाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए तो हमें सारी डिटेल चाहिए, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट बना लिया तो वेरी वेरी इजी, आप मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए। देखते हैं जो बच्चा सही से देख रहा होगा। तो टू लेवल, एक लेवल का तो मैंने बता दिया, दूसरे लेवल का आप बताइए, जल्दी बताइए। इस वाले डेटा का बताइए, इस वाले डेटा का। तो देखा इसका फायदा हुआ ना बनाने का, तो इसलिए सिखाया था मैंने आपको। इसका बताइए क्या होगा कमेंट में। परसेंटेज नहीं पूछ रहा, सिर्फ बोल रहा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बता दीजिए एट टू लेवल्स। टू लेवल्स मतलब एक लेवल ये हो गया, लेवल 1 ये हो गया, और लेवल 2 ये हो गया, लेवल 1 ये हो गया और लेवल 2 ये हो गया। बताइए सर DFL 1.17 आ रहा है, 1.43 निकाल लिया। 1.43 कैसे निकाला मैं बताता हूं, दूसरे वाले लेवल का, सेकंड लेवल का इधर निकालता हूं। आपने करा जैसे DOL निकाला, तो सिंपल करा आपने कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय आपका, क्या करा आपने, सॉरी हाँ, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना था 4.6 और EBIT कितना था 4.46 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 1.115, 1.115। क्या बात कर रहे हो, सॉरी 6 लाख है भाई, ये 6 लाख है, 6 लाख, 6.6 लाख और 4.6 लाख, मैंने DCL निकाल दिया था वो, 4.6 लाख, 6.6 डिवाइडेड बाय 4.6, ये आ गया 1.43। क्या आ गया ये 1.43, जो स्टूडेंट ने बताया भी है 1.43, तो ये आ गया 1.43। एक बच्चा कुछ और एरर बता रहा था, सर DFL जो है 1.17 आ रहा है। हाँ मैंने DFL 1.17 ही लिखा है, देखिए आप, लिख दिया मैंने, शायद वो पीछे का 21 पे था, अब 27 हो गया, पहले वाला ही है। ऐसे ही क्या पूछ रहा है आपसे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो फाइनेंशियल लीवरेज यानी DFL पूछ रहा है। DFL का फॉर्मूला क्या है सर, EBIT डिवाइडेड बाय EBT को प्रायोरिटी देना है, अगर EBT ना हो तो EPS लेना है। तो यहां पे देखा जाए भैया 4,60,000 डिवाइडेड बाय आपका, डिवाइडेड क्या आएगा 4,60,000 और डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो 1.15 मेरे भाई। एक और पूछ लेता कंबाइन तो निकाल ही देता मैं, ये लो ये भी निकाल दिया 1.6445। समझ में आई बात आपको? अगर सवाल में मैं अब कैसे करते सर, एग्जाम हो में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करते, अगर ये क्वेश्चन आता और इसके लिए मुझे क्योंकि ये स्टेटमेंट बनाना ही पड़ता, तो मैं जो EPS परसेंटेज चेंजेस शॉर्टकट में ना जाके मैं लॉन्ग कट से भी करके दिखा सकता था। लेकिन सर इस सवाल में यही यही पूछा जाए और टू लेवल का ना पूछ के फर्स्ट लेवल का पूछा जाए, तब मैं इस फॉर्मूले से करके जल्दी से जल्दी बता सकता था। बिल्कुल सही। क्या समझ में आया आपको ये? सुहानी शुभांकर,
समझ में आया आपको? यस, यहां तक क्लियर है आपको? तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, और उस क्वेश्चन को देखो, आपको बेसिक बेसिक चीजें पता चल गया कैसे टेक केयर करना है। उस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, और फिर मैं कल पहले होमवर्क में डालूंगा। होमवर्क के करने के बाद जब आपसे नहीं होगा तो फिर मैं उसकी अलग से वीडियो भी डालूंगा, ताकि आपके जो एरर्स रहे वो आप समझ जाएं, ठीक है ना। मैं होमवर्क में डालूंगा कुछ क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं होमवर्क में। अगर ये देखें, ये वाला तो मेरी रिलायबिलिटी है कराना, मैं कराऊंगा। आपसे 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 दो, पी लिमिटेड दे रखा है, क्यू लिमिटेड दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, ईबीआईटी दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, यूआर कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। पढ़िए 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 पढ़िए, एंड कंबाइंड लीवरेज पढ़िए, टू कंपनी, दोनों कंपनी का निकालना है। कमेंट ऑन द रिलेटिव रिस्क पोजीशन, तो जिसका लीवरेज कम वो बढ़िया, जिसका लीवरेज ज्यादा वो बेकार, इसको लिखना है। यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने आंसर भी दे दिए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे सर, ये करेंगे। होमवर्क नहीं होगा तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। एक क्वेश्चन हो गया आपका, होमवर्क में नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में डालूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपसे ये सवाल? मेरे समझ से तो हो जाना चाहिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं तो हुई। तो मैं अभी एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, कुछ और क्वेश्चंस के मैं इमेजेस डाल दूंगा आपके होमवर्क में, ठीक है ना, इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि अभी बुक नहीं होगा बच्चों के पास। तो मैं ऐसा करूंगा, कल या अभी थोड़ी देर के अंदर इस पूरे चैप्टर का मैं एक पीडीएफ टाइप का बना के मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप कर पाओ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं हम। अगली क्लास हमारी रहने वाली है सेम टाइम पे, और सेम टाइम कब, क्योंकि हम टीटीएस क्लास ले रहे हैं तो ट्यूसडे को। इतने में कुछ क्वेश्चंस, कुछ होमवर्क दूंगा जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे। हम अपना सिलेबस, मैं अपने सिलेबस की बात कर रहा हूं इस बार, क्योंकि देखो सेमेस्टर 2 के अंदर कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स थी, क्योंकि अगर आपके जो कंप्लेंट्स हैं उसको सॉल्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारे लिए मोटिवेशन है कि हमें, आप किस बच्चों ने कुछ कंप्लेन किया और उसको हमें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। तो आपका सिलेबस, जैसे कि मैं जरूरत पड़ी बीच में तो रेगुलर क्लास लूंगा। आपका पेपर मैंने कहा कि नवंबर एंड या फिर दिसंबर एंड की बात कर रहा हूं, दिसंबर में, लेट सपोज 1 दिसंबर को आपका पेपर स्टार्ट है। मैं आपका सिलेबस कब खत्म करने की कोशिश करूंगा? दिसंबर, नवंबर, इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 1.5 महीने पहले मैं आपका सिलेबस खत्म करा दूं, यानी मैं अक्टूबर के अंदर सिलेबस मैं आपके खत्म करा दूंगा। इसके बाद आपके 10 ईयर के एक एक क्वेश्चन, 10 ईयर के एक एक क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, 10 ईयर के एक एक क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कब खत्म करा दूं, मैं अक्टूबर के अंदर खत्म करा दूं इसको। अक्टूबर के अंदर मैं इसको पूरा का पूरा क्या करूं, खत्म करा दूं। उसके बाद 10 ईयर के, पहले तो 10 ईयर के क्वेश्चंस हो नहीं पाए थे, इनफैक्ट इस बार पूरी प्लानिंग है कि 10 ईयर जितना भी आपका पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आया है उसको सॉल्व करें। तो हम थोड़ा सा करेंगे। तो इसके अंदर क्या रहेगा, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, होमवर्क देने के बाद मैं क्लास के अंदर भी समझा दूंगा, और उसके साथ साथ मैं क्लास के अंदर ओवरव्यू दे दूंगा, और उसके अलग से मैं टाइम निकाल करके मैं अलग से वीडियो बना के उसको डालूंगा। और वीडियो जब डल जाएगा तो मेरे हिसाब से आपका होमवर्क अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ओके सर, संडे को एक्स्ट्रा क्लास अरेंज हो सकती है? संडे को नहीं होगी, मैं उसके लिए अलग से मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि, तो जो मैं होमवर्क दूंगा उसकी वीडियो मैंने कहा अलग से मैं डालूंगा। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर। और अभी से ही मैं कुछ वीडियो पे, जैसे कि मैं आज की जो क्लास बोलूं तो मैं मानता हूं आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास में से पेपर में आता है। हालांकि जो पहली और दूसरी क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, और एंड की 1-2 क्लासेस होती है वो तो बस एक क्वेश्चंस करने वाली बात हो जाती है, प्रैक्टिस वाली चली जाती है, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम कब तक खत्म कर लेंगे? इस चैप्टर को मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा मैं मान के चलूं 3 क्लासेस और लेके जाऊंगा, यानी ट्यूसडे अगले हफ्ते से पहले ये चैप्टर 3 या 2 क्लासेस बाद इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।